एक्सीडेंट होते क्यों हैं? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एक्सीडेंट्स, इन्हें हम समझते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स क्या हैं एक्सीडेंट्स की वजह के? फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, कंपनी की इस तरह के पॉलिसी जो सेटअप्स होते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं। सेकंड है जॉब फैक्टर्स, आपका जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो इस तरह से है कि आपसे एक्सीडेंट होते हैं। थर्ड है इंडिविजुअल फैक्टर्स, आपकी सोच ही ऐसी है कि आपने अच्छा काम करना है या एक्सीडेंट करना है। अब इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक वीडियो देखते हैं। ये एक क्रेन लिफ्ट करना चाह रही थी, इसको एक जगह से दूसरी जगह रखना चाह रही थी, लेकिन वेट इतना ज़्यादा था क्रेन खुद ओवरटर्न हो गई, उलट गई। अब देखते हैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स क्या थे जो फेलियर्स के रीज़न बने हैं। सबसे पहले सेफ्टी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में इशू था। अगर आप कोई चीज़ उठा रहे हैं तो जो क्रेन ऑपरेटर है उसको एक प्रॉपर तरीका बताया जाएगा कि आपने इस तरह लोड उठाना है, उसका इतना वेट हो तो आपने लोड उठाना है, इतने बूम एंगल पे उठाना है, ये आपका तरीक़ाकार होगा। तो वो मिसिंग था। सेकंड, वो जो क्रेन ऑपरेटर था क्या उसे ट्रेनिंग दी गई थी या उसे ये पता था कि इस तरह का इशू हो सकता है? ये ऑर्गेनाइजेशन बताती है उससे। थर्ड है क्या लीडरशिप वहाँ मौजूद थी हेल्थ एंड सेफ्टी की, जो जिसने उसे गाइड किया हो, और जहाँ सुपरवाइजर हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रेजेंट हो, जब इससे गलती हो रही हो इससे को बताए, इसे पूछे। अब ये जो वर्क प्लेस है इसके डिज़ाइन में भी इशू है। क्रेन उलट गई, साथ समंदर है, समंदर में भी जा सकती थी, तो प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं की गई। अब जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज भी प्रोवाइड नहीं किए गए। असल में जो क्रेन्स होते हैं वहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम्स आए हुए हैं जो सेफ वर्किंग लोड लिमिट बताते हैं कि इस लिमिट से ज़्यादा आपने हाई लोड नहीं उठाना, आप गिर सकते हैं। रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या रिस्क असेसमेंट की गई थी? इतना लोड हो, इतनी हाइट पे लेके जाना हो तो क्या रिस्क हैं और हम उन्हें किस तरह हैंडल कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता की गई हो। अगर रिस्क असेसमेंट की जाती तो इस तरह के इश्यूज ना होते। लेवल ऑफ सुपरविजन क्या है? कोई सुपरवाइज़र था, नहीं था? सुपरवाइज़र कितना एक्टिव था? साथ ठहरा रहा या कैबिन में बैठा रहा? तो इस तरह की चीज़ें। फिर कम्युनिकेशंस, क्या कम्युनिकेशंस मेंटेन होती हैं कोई काम करने के दौरान? पीयर ग्रुप प्रेशर, अब बाज़ का यूँ होता है। अब फॉर एग्जांपल ये क्रेन ऑपरेटर है, ये कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि इस लोड को मैं उठाऊं ना उठाऊं, लेकिन साथ वाले लोग कहते हैं यार उठाओ उठाओ, इतना टाइम नहीं है कि हम रिस्क असेसमेंट करें, किसी एक्सपर्ट को बुलाएं, और वो उस प्रेशर में आके साथियों के वो काम करता है। अब पेयर ग्रुप प्रेशर है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी होता है। जॉब फैक्टर्स क्या हैं? काम के दौरान उससे जो इश्यूज हैं वो देखते हैं। वर्कलोड, अब कंपनी है, कंपनी का काम अचानक मशहूर हो गई, उसका काम बढ़ गया, लेकिन वो अंडर स्टाफ्ड है। स्टाफ थोड़ा है तो वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा। अब उसने 9 से 5 काम करना था, कंपनी कहते हैं नहीं, रात 10 बजे तक काम करो। वर्कलोड बढ़ेगा तो उसकी एफिशिएंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। टास्क, इससे इश्यूज होते हैं। अक्सर कंपनीज में होता है यार इसे एक्स्ट्रा टास्क दे दो, एक्स्ट्रा इंचार्ज दे दो, चाहे वो एलिजिबल है, उसके पास टाइम है नहीं है। इन्वायरमेंट, अब वो अगर कंप्यूटर स्टेशन पे काम कर रहा है तो कोई लाइट सही है, चेयर में सही है, एर्गोनॉमिक्स ठीक है, इन्वायरमेंट कैसे है। पर अब वो जो काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो ना पाइप सिस्टम अंडरग्राउंड इंस्टॉल करा रहा है कि वो एक हिस्से से दूसरी जगह अंडरग्राउंड गैस लेके जानी है या वाटर स्टोरेज लेके जानी है, तो क्या उसको प्रोसीजर्स पता है? डिस्प्लेस एंड कंट्रोल, डिस्प्ले उसे मतलब गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है डिस्प्लेस के थ्रू। अब थर्ड है इंडिविजुअल फैक्टर्स, अब एक्सीडेंट्स की वजह वो शख्स खुद ही भी होता है, उसकी अपनी थिंकिंग भी अफेक्ट करती है। अब डिफरेंट हैजर्ड हैं। पहला है फिजिकल हैजर्ड, एज, क्या उसकी इतनी एज है कि उसे ये काम दिया जा रहा है। जेंडर, अब उसे ये कहा जाए कि आपने ये काम करना है, मतलब आपने 2 मन की जो सैक है बोरी है उसे एक जगह से दूसरी जगह खुद उठा के जानी है। अब वो है औरत, अब क्या वो उठा सकती है? इसी तरह कि उसकी सलाहियत है, उसका स्टेमिना है, उसकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है जो उसे आप काम दे रहे हैं। ये फिजिकल हैजर्ड्स हैं। फिर सोशो कल्चर एस्पेक्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं। वो क्या आपने जो उसे काम दिया है, क्या उसकी वो एजुकेशन है, क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कि उसकी किस तरह की थिंकिंग है, वो चीज़ों को किस तरह लेता है, और पीयर ग्रुप प्रेशर कैसा है। फिर है साइकोलॉजिकल हैजर्ड, अब वो
जो है वो खुद सोचता कैसा है, उसकी थिंकिंग किस तरह की है। Connect with me on LinkedIn, Facebook, and WhatsApp for more safety insights, data sharing, and jobs update. और अगर आपको किसी भी तरह की सेफ्टी सर्टिफिकेशंस करनी है तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।